नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं लेकिन बजट कम है? क्या महंगा कंस्ट्रक्शन देखकर आप भी मायूस हो गए हैं दोस्तों? तो चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनके मदद से आप अपने घर के का खर्चा लाखों रुपये तो नहीं हजारों तो बचा ही सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो चढ़ाव आप लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसा चढ़ाव नहीं बनाना है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों बाहरी दीवार का, जो कि बाहरी दीवार जो कि 8 इंची ले ले दोस्तों, और जो अंदर की दीवार है भी 4 इंची में ले दोस्तों, क्योंकि ईंट की बचत और स्ट्रक्चर पर लोड भी कम पड़ेगा दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि ये चढ़ाव देख रहे हो, ऐसा चढ़ाव नहीं लेना है दोस्तों। बारी आती है दोस्तों दरवाजे की। जी हाँ दोस्तों, जो चौखट रहती है वो अपने को लकड़ी की नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। लकड़ी में क्या है कि बजट थोड़ा सा जाता रहता है, उससे अच्छा रहती है कि वो पत्थर की चौखट जो आती है लकड़ी की जैसी सेम, वही लगवानी चाहिए। उस पर कलर पुट्टी होगी तो दोस्तों वही लकड़ी जैसी दिखने लग जाएगी दोस्तों। बारी आती है दोस्तों फ्लोरिंग की। तो फ्लोरिंग पर एक बड़ा खर्चा होता है जिससे कम किया जा सकता है। पॉइंट, महंगे मार्बल या ग्रेनाइट की जगह सामान्य टाइल से लगाए दोस्तों। सामान्य टाइल में सामान्य टाइल लगाओगे तो दोस्तों ये मान के चलो आपके मकान में 20 से 30 हजार रुपये की बचत हो जाएगी। ग्रेनाइट जो कि बहुत महंगा आता है दोस्तों। और उसके बाद आती है उसकी मोल्डिंग, फोल्डिंग और लगाने वाले जो कि टाइल लगाने वाले दोस्तों, उनका बहुत ही ज़्यादा रेट होता है। अगर आप सामान्य टाइल लगाएंगे और ग्रेनाइट नहीं लगवाएंगे तो कम से कम ये मान के चलो कि आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट कम हो जाएगा दोस्तों। उससे ये मान के चलो कि एक आंकड़ा निकालो तो 40 से 50 हजार रुपये आपके टाइल में बच जाएंगे दोस्तों। वो स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया पता चले। लेटरिंग बाथरूम में जो टाइल लगती है वो अपने हिसाब से ही लगवाए, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि 3 फीट मैक्सिमम रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपके टाइल में भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। और सबसे ज़रूरी जो बात है दोस्तों, मटेरियल खरीदते समय होशियारी दिखाए। पॉइंट, सीमेंट, सरिया, ईंट, इनकी खरीदारी पर कई डीलरों से रेट पूछकर सामान खरीदे। और दूसरी बात, सामान जो खरीदना है वो ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे करके खरीदे ताकि कीमतों का उतार चढ़ाव का फ़ायदा ले सके। और दूसरी बात, सुपरवाइज़र आपको साइट पर नहीं रखना है। सुपरवाइज़र ये आपको खुद ही करना है। अपने घर मकान की देख रेख आपको खुद ही करना होगी दोस्तों। तो उससे क्या है कि कुछ बचत हो पाएगी आपकी। एक और बात दोस्तों, सारा काम ठेकेदार पर ना छोड़े। साइट पर जाए और देखे सामान कौन कौन सा वेस्टेज हो रहा है, उसे रोके, और जितना कम वेस्टेज होगा उतनी ही बचत आपको होगी दोस्तों। कर लेते हैं चढ़ाव जो कि टप्पे वाला नहीं रखना है दोस्तों, सिंपल चढ़ाव बनाना है। सिंपल चढ़ाव से क्या होगा कि आपको सरिया कम लगेगा और माल तो वही लगता है दोस्तों। तो कम से कम सिंपल ही चढ़ाव बनवाएं। बात कर लेते हैं ऊपर के जो टावर की दोस्तों। तो टावर में क्या है, अपने को भी टावर बनाना है तो उस पे चद्दर का सेट डलवाए, ना कि अपन छत डलवाए। क्योंकि मान लो भविष्य में अगर आपका मकान बना तो वो चद्दर वापस निकाल के ऊपर से जुड़ाई हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा। और दोस्तों जैसे कि छत डलवाते हैं तो छत डलवाने पर उस छत को अपने को तोड़ना पड़ता है दोस्तों। इसलिए टावर पर चद्दर ही चढ़वाए, छत ना डलवाए। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपने घर बनाने का बजट कम कर सकते हैं। याद रखें, एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाने के लिए क्वालिटी से समझौता ना करें, थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। इनमें से कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।